इस एजुकेशनल चैनल को आप ध्यान से देखिए और कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल। मैं हूं जयप्रकाश और आज मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस बताएंगे फिजिकल साइंस में, और उसको डेराइव करेंगे कि किस तरह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सूत्र आता है। तो आप देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे संबंधित हम लोग तीन सूत्र का इस्तेमाल बार बार करते हैं। और ये तीन सूत्र आखिर है क्या? पहला तो है v बराबर u प्लस ए टी, है ना। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीन मोशंस का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशंस है। अब ये तीनों सूत्र को हम किस तरह से डेराइव करेंगे, ये आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये सूत्र आया है। तो आप इसके पहले इसका जो सिंबल है इसको आप जान लीजिए कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात, आप v बराबर आप देखेंगे तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। हिंदी में अगर बोलें तो इसको क्या कहेंगे? अंतिम वेग। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका अंतिम वेग क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा आता है u। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हैं। और s का मतलब यहाँ पे होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग s से सूचित करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दूरी, ठीक है। और स्मॉल t का मतलब यहाँ पे टाइम, जिसको कि सेकेंड में हम लोग व्यक्त करते हैं, समय, ठीक है। और a का मतलब हुआ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं त्वरण, ठीक है, त्वरण इसको कहते हैं। तो इस तरह से इसमें जो सिंबल प्रयोग हुआ है इसको आप देख लिए हैं कि ये सारे सिंबल है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे वो आप देखेंगे इसको इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए एक नंबर सवाल, एक नंबर सूत्र देखिए जिसको हम डेराइव करने जा रहे हैं। आप देखिए v इजकल टू यू प्लस ए टी, आखिर ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो आप देखिए त्वरण का परिभाषा आप पढ़ें। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब हुआ वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर ये वेग में वृद्धि होता है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, लेकिन अगर वेग में ह्रास होता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। यानी त्वरण और मंदन दो प्रकार के होते हैं, यानी निगेटिव एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब त्वरण दो प्रकार के हो सकते हैं। धनात्मक त्वरण, इसमें क्या हुआ? वेग में वृद्धि होगा, वेग में वृद्धि होगा, वेग में वृद्धि इकाई समय में अगर वेग में वृद्धि होता है तो। और ऋणात्मक त्वरण किसको कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब हुआ नेगेटिव एक्सीलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। इसमें क्या हुआ? वेग में ह्रास होगा, वेग में ह्रास होगा, ठीक है। तो उसको ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। अब देखिए इस सूत्र के हिसाब से, मतलब इस परिभाषा के हिसाब से कि वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग माइनस, ठीक है, वेग परिवर्तन का मतलब, वेग परिवर्तन अगर निकालना चाहेंगे तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं? अंतिम वेग
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ये वेग का परिवर्तन है। और अगर वेग परिवर्तन की दर अगर हम बोलते हैं तो वेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? वेग परिवर्तन की दर अगर हम कहें तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइडेड बाय समय, अगर ऐसे कहते हैं तो वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को अगर हम सूचित करें ए से, तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर के बराबर, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय, त्वरण की जगह पे लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में इसको करें तो A इजकल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाय T। अब इसको अगर क्रॉस गुना कर दें तो आएगा V माइनस यू इजकल टू AT। इसलिए बताइए V बराबर क्या होगा? U को इधर भेज दीजिए, U प्लस AT। तो एक सूत्र आपका मिल गया। ये मोशन का पहला इक्वेशन हुआ जिससे कि आप सवाल बना सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये सूत्र का क्या उपयोगिता है। अगर किसी वस्तु जो गतिशील वस्तु है उसका अंतिम वेग पता हो, उसका प्रारंभिक वेग पता हो, ठीक है, और कितने देर में वो अपने वेग में परिवर्तन करता है वो अगर टाइम पता हो तो आप इसमें से ए भी निकाल सकते हैं, यानी त्वरण निकाल सकते हैं, इससे अंतिम वेग निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको त्वरण और समय पता हो और प्रारंभिक वेग पता हो, ठीक है। तो तमाम चीज़ इसमें से अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, समय हो, त्वरण हो, कुछ भी आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आप पहला सूत्र देख लिए हैं। तो पहला सूत्र के बाद अब हम चले आते हैं दूसरा सूत्र। तो दूसरा सूत्र आपका क्या है बोलिए? दूसरा सूत्र है S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, हम लोग जानते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय 2। अगर औसत वेग को हम इस रूप में लिखें, औसत वेग बराबर V प्लस U डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर दूरी निकालने का सूत्र आप देखते हैं तो दूरी बराबर क्या होगा? औसत वेग गुना समय, दूरी का सूत्र है दूरी बराबर वेग गुना समय, यानी औसत वेग गुना समय। अब दूरी को हम अगर S से सूचित करें तो S बराबर औसत वेग आपका क्या है? V प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू T। क्लियर हो गया? तो S इजकल टू आपको क्या मिलने वाला है कि VT प्लस UT डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि V बराबर U प्लस AT। कैसे जानते हैं? ये हम अभी प्रूव किए हैं कि V बराबर U प्लस AT आता है, ठीक। तो इसलिए आप बताइए S बराबर V के जगह पे हम U प्लस AT बैठा सकते हैं, और यहाँ पे T है तो आप T भी बैठा दीजिए, अब प्लस UT रहने दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, ठीक है। या
एस इज इक्वल टू टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अब प्लस फिर यू टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या एस इज इक्वल टू यू टी और यू टी जोड़ लीजिए कितना होगा 2 यू टी अब प्लस ए टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कर दीजिए 2। यहाँ तक क्लियर है ना, किसी तरह का असुविधा नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। s बराबर अब आएगा 2ut डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं अब प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, यानी 2 को जो है अलग अलग हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए s बराबर क्या हो जाएगा, 2 काट लीजिए, आ जाएगा यू टी अब प्लस इसको हम हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा जो समीकरण है मोशन का वो आपका यही है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड सूत्र को प्रूव करने जा रहे हैं, वो है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाए। इसके लिए हम चूंकि सेकेंड इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं तो हम जानते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम t का मान इसमें से ये जो इक्वेशन है इसमें से अगर हम t का मान निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। चूँकि v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, या ए टी बराबर होगा v माइनस यू होगा ना, या t बराबर यहाँ से निकाल लीजिए v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, ठीक है। इसको अगर हम समीकरण 1 करें और इसको इसी को समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है। इसको अगर समीकरण यहाँ पे इसको अगर समीकरण हम 1 कर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, समीकरण इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से t का मान 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से t का मान किस में रखेंगे, का मान 1 में रखने पर। तो अब रख देते हैं इसका मान। देखिए चूंकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब इसमें जो है मान पुट करेंगे तो बोलिए t के जगह पे क्या रखेंगे u, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, किसके जगह पे, t के जगह पे, प्लस 1/2, और फिर a के जगह पे यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, और t के जगह पे आप रख दीजिए फिर v माइनस यू डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब s बराबर क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस इधर आपको मिलने वाला है a स्क्वायर मिल जाएगा तो 1/2 a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब a और a एक काट लीजिए, यहाँ पे एक a रह जाएगा, ठीक है। या s बराबर मिलने वाला है यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a और प्लस यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलने वाला है, v माइनस यू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2a मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर आप थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़िए। क्या है, s इजकल टू, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, s इजकल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर, यू भी माइनस v स्क्वायर, यू भी माइनस दिया है कितना u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a और बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और इधर से उठा लेते हैं
दिया हुआ है v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एलसीएम कर लेते हैं। s इक्वल टू एलसीएम अगर हम करते हैं तो आ जाता है 2a, a कट जाएगा, आएगा 2। तो देखिए एलसीएम इसका 2a आ जाएगा। अब इसमें a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, अब 2a निकल जाएगा तो आएगा v माइनस u का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। या s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, इसको सूत्र में डाल दीजिए, v स्क्वायर माइनस 2vu या uv जो भी बोलिए, और प्लस u स्क्वायर आ जाएगा। और इसको डिवाइड आप कर लीजिए कितना से, 2a से। या s इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 2uv और यहाँ भी 2uv, प्लस माइनस है, कट जाएगा। तो बच गया यहाँ पे क्या, देखिए तो v स्क्वायर बचा और u स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस u स्क्वायर बचेगा, और डिवाइडेड बाय 2a बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना करते हैं तो आता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ, तीसरा सूत्र मोशन का आ गया। तो ये देखिए 9th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो सेंट्रल स्कूल का हो या अन्य स्कूल का हो। इसलिए ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार में आप इसको देख करके समझ लीजिए। ये बहुत काम का चीज़ है कि आखिर ये हम लोग बैठा लेते हैं तो यूं ही नहीं बैठाते हैं सूत्र, इसका डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन आप अच्छी तरह से सीख लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल को बार बार देखते हैं वो कृपया इसे शेयर जरूर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।